अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरमीद मुज़म्मिल। बात कर लेते हैं एफएमसी पे एक्सचेंज के हवाले से। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अगर आपके पास $5 पड़े हुए हैं, $10 हैं, 15 हैं या 20 है, मतलब कि $30 से कम है, तो फिर यहाँ से आपने इसका विड्रॉवल कैसे करना है। क्योंकि जो हमारे पास ये यूएसडीटी पड़े हुए हैं ना, ये हमारे पास असल में एफएमसी पे के टोकन है, उसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, एफएमसी पे के जो टोकन होते हैं ना, उसको सेल करने के लिए कम से कम हमारे पास $30 के एफएमसी के टोकन होने चाहिए, उसके बाद ही हम इसको सेल आउट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने इस पर काम किया हुआ है, कुछ ज्वाइनिंग करवाई हुई, किसी के पास $5 पड़े हुए हैं, किसी के पास $10 पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि सर हमसे जो है ना मजीद ज्वाइनिंग नहीं होती, तो हमने इसका विड्रॉवल करना है। इस पर वीडियो बना दें कि इसको कैसे विड्रॉवल कर सकते हैं हम यहाँ से। मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को लाजमी वॉच करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पड़े हुए हैं $5, $10, $15। ठीक है, तो आपने बाइनांस एक्सचेंज से $31 यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं। $1 आपका टैक्स में चला जाएगा, $30 आपको रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, $30 का फिर हम उसके बाद जो है ना एफएमसी के टोकन बाई करेंगे। उसके बाद जो है ना हम सारे के सारे सेल आउट कर देंगे। इसके साथ साथ पेन बाई करेंगे, पेन को भी सेल करेंगे। उसके बाद जो बाकी के डॉलर बच जाएंगे उसका हम विड्रॉवल कर देंगे। तो लाइव ये तरीका करके आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने कैसे करना है। ये सबसे पहले डिपॉजिट कर देते हैं। हम डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसका यूएसडीटी का एड्रेस कॉपी करेंगे। यूएसडीटी पे जैसे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद हमारे पास जो है ना ऐसे इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ से हमने ये वाला एड्रेस कॉपी कर लेना है, ट्रोन TRC20 वाला। ठीक है, पहले बीएनबी भी हो जाते थे, लेकिन उसमें फ्री होते थे, लेकिन उन्होंने वो वाला ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ यही वाला एड्रेस है, ट्रोन पे ही आपने जो है ना इसको डिपॉजिट करने हैं। और याद रहे कि कम से कम आप यहाँ पे $10 डिपॉजिट कर सकते हैं। $10 से अगर आप कम करेंगे तो आपका जो होगा ना TRC मतलब ट्रोन होंगे वो ज़ायद चले जाएंगे। तो कम से कम आपने जो है ना यहाँ पे $10 डिपॉजिट करने हैं। $10 से कम डिपॉजिट नहीं करने हैं। वैसे तो $31 ही आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, क्योंकि $31 से ही आपका काम चलेगा। इससे कम आप डिपॉजिट करोगे तो आपका काम नहीं होगा। तो बाइनांस एक्सचेंज में आ जाते हैं। एड्रेस कॉपी करने के बाद यहाँ से हम $31 डिपॉजिट करेंगे। $1 हमारा टैक्स भी जाएगा, बाकी $30 हमें वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। एसेट पे क्लिक करते हैं। एसेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद विड्रॉ फंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम ऊपर यूएसडीटी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यूएसडीटी सिलेक्ट करने के बाद सेंड विया नेटवर्क पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऊपर हम एड्रेस लगा देते हैं। ठीक है, जो अभी हमने कॉपी किया एफएमसी पे एक्सचेंज से। ये जो ऊपर नेटवर्क आ रहा है ना ट्रोन, ये वाला यही सिलेक्ट करना है। बाकी जो नीचे वाला है ना ये सिलेक्ट नहीं करने, आपके एसेट ज़ाया चले जाएंगे। वो वाला एड्रेस वहाँ से एड्रेस लगा के नेटवर्क सिलेक्ट किया दिया। यहाँ से आपने मैक्सिमम नहीं करना, यहाँ से सिर्फ आपने $31 डिपॉजिट करने हैं। $1 आपका टैक्स में चला जाएगा, $30 हमें वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, $30 रिसीव होंगे। यहाँ से इसको कंफर्म करेंगे। यहाँ से हमारे बाइनांस से डॉलर निकल के हमारे एफएमसी पे एक्सचेंज में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से दोबारा से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। आगे फिंगरप्रिंट पासवर्ड वगैरह या जीमेल पे कोड जाएगा। ठीक है, या गूगल ऑथेंटिकेटर कोड लगाया हुआ है आपने, तो वो यहाँ से लगाना है। तो यहाँ से हमारा विड्रॉवल हो जाएगा। यहाँ से मैं विड्रॉवल लगा देता हूँ, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाइनांस एक्सचेंज से मैंने इसमें $31 डिपॉजिट कर दिए हैं। $1 मेरा टैक्स में चला गया, $30 मुझे यहाँ पे रिसीव होंगे। मैं इसको रिफ्रेश करके चेक कर देता हूँ। ठीक है, ऊपर से मुझे नोटिफिकेशन तो आ चुका है कि डिपॉजिट हमारा हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे डॉलर जो है ना शो हो जाएंगे। वैलेट में आके चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैलेट में आके चेक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे मेरे पास जो है ना 22 पड़े हुए थे, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं मेरे पास 52 पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मुझे डॉलर रिसीव हो चुके हैं $30। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ पे ये जो सेंटर में ट्रेड का ऑप्शन बना हुआ है ना, यहाँ पे आ जाना है ट्रेड में। ठीक है, यहाँ से हम पहले एफएमसी बाई कर लेंगे, जो हमने $30 इसमें डिपॉजिट किया। पेन और यूएसडीटी जो एरो 1 2 7 एरो बने हुए ना, एरो पे क्लिक करना है। यहाँ से ऊपर हम सर्च करेंगे एफएमसी। ठीक है, एफएमसी सर्च करेंगे और यहाँ पे नीचे यहाँ पे ये वाला पेयर हम सिलेक्ट कर लेंगे इसको यूएसडीटी में। ठीक है, ये यूएसडीटी वाला पेयर हम इसमें सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पे एफएमसी पे यूएसडीटी का आ गया। पहले हमने लिमिट पे क्लिक करके यहाँ से हमने मार्केट सिलेक्ट करना है, ताकि हमारी जल्दी जल्दी बाई हो जाए। इसको जो है ना 100% कर देंगे। $30 के हमने यहाँ से एफएमसी के जो टोकन है ना, वो हमने यहाँ से बाई कर लेना है। ठीक है, ये यहाँ से हमारे बाई हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सेल कर देना है। सेल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेल पे क्लिक करके हमने इसको, अभी हमारे नहीं होंगे। ठीक है, तो एसेट में आएंगे, दोबारा एसेट में आके सपोर्ट में चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारे बाई हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे बाई हो चुके हैं। अब पहले यहाँ पे हमारे पास थे $22 के, अब यहाँ पे हमारे पास हो चुके हैं $52 के एफएमसी के टोकन। दोबारा से ट्रेड में आते हैं। अब दोबारा से एक बार सेल पे क्लिक कर देते हैं, ताकि ये रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, 100% करके मार्केट ऑर्डर पे हमने इसको यहाँ से सेल कर देना है। अब हमारे पास जो है ना ये यूएसडीटी बन जाएंगे। अब हमारे पास एफएमसी के टोकन जो है ना सेल हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे यूएसडीटी आ जाएंगे, 52 यूएसडीटी। इसको रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास पहले जो है ना एफएमसी के टोकन थे, अब हमारे पास यूएसडीटी आ चुके हैं। उसके बाद अब हमें गैस फीस की ज़रूरत पड़ती है पेन की, तो हमने पेन बाई करने हैं $15 के। ठीक है, कितने, $15 के। यहाँ से सर्च करेंगे, यहाँ से ये जो पेन है उसके साथ पेन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नहीं ऊपर से यूएसडीटी पे क्लिक करके ना यूएसडीटी का पेयर सिलेक्ट करके ऊपर हम सर्च करेंगे पेन। ठीक है, इस तरह ही आपने विड्रॉल करना है। पेन यूएसडीटी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है,
ये यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ से हमने इसके बाई करने हैं $15 के अमाउंट में जो है ना $15 हम लिखेंगे। $15 के हमने पेन यहाँ से बाई करने हैं, मार्केट ऑर्डर पे ही बाई करने हैं। ये यहाँ से हम इसको बाई कर लेते हैं। $15 के हमारे पेन बाई हो गए। अब हमने पेन को सेल करने हैं। अभी 0 आ रहे हैं, दोबारा से वैलेट में आएंगे, इसको एक दो बार रिफ़्रेश करेंगे, यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास पेन आते हैं कि नहीं आते, और उसके बाद जब आ जाएंगे तो दोबारा से ट्रेड वाले ऑप्शन में जाके हम इसको सेल करेंगे। अभी तक नहीं आए, ठीक है ना, नेटवर्क का इशू होता है, लोडिंग लेता है, और जो हम ट्रांजेक्शन बाई सेल करते हैं ना, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 1 आध मिनट का। ये अभी मैं इसको कर रहा हूँ, ये देखें ये अभी हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अभी हमारे पेन जो है ना यहाँ से बाई हो चुके हैं। अब हम दोबारा से ट्रेड वाले ऑप्शन में आते हैं, इसको एक बार बाई पे क्लिक कर देते हैं ताकि ये रिफ़्रेश हो जाए। अब यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब हमने 5 पेन बचाने हैं, बाकी सारे के सारे सेल आउट करने हैं। 5 पेन बचाने, इसको 100% कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बच रहे हैं 21, कितने 21। तो इसमें से हमने 5 बचाने हैं, बाकी सारे के सारे सेल करने हैं। तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे 16, ठीक है। 16 5 21 होता है ना, तो हम ये 2 को काट के यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ताकि इसको हमने 16 सेल करने हैं, बाकी जो पीछे बचेंगे ना 5 वो हमने रखने हैं। जब हम विड्रॉ करेंगे ना तो उस टाइम हमारा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो हम 16 सेल आउट कर देते हैं, इसको सेल पे क्लिक कर देते हैं। मार्केट ऑर्डर पे हम इसके सारे के सारे मतलब 16 जो है ना इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेसिंग हो रहा है। ये हम यहाँ से हमारे जो पेन हो गए वो यहाँ से ये देख सकते हैं। अब हमारे पेन सेल हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा से वैलेट में आते हैं। अब देखते हैं हमारे पास USDT कितने बचे हुए हैं और बाकी कितने बचे हुए हैं। यहाँ से एक बार रिफ़्रेश किया, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। $49 के हमारे पास जो है ना USDT पड़े हुए हैं, बाकी $2-3 के हमारे पास पेन होंगे। अब हमने यहाँ से करना है इसका विड्रावल। ये जो विड्रा का ऑप्शन आ रहा है ना, यहाँ से हमने इसका करना है विड्रावल। विड्रा पे क्लिक करते हैं, इंस्टेंट विड्रावल हो जाता है, किसी किस्म का कोई लेट नहीं लगती, ठीक है। विड्रा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कम से कम $10 का विड्रावल होता है, ठीक है। $10 का विड्रावल होता है, लेकिन ये सेल नहीं होते ना। हमारे पास जो FMC के टोकन पड़े होते हैं ना, वो सेल नहीं होते। उसको सेल करने के लिए कम से कम $30 का ऑर्डर लगता है। वही ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए हमने बाइनांस एक्सचेंज से पहले $31 डिपॉजिट किया है, फिर FMC के टोकन बाई किया है, ताकि हमारे पास $30 से ज़्यादा FMC के टोकन हो जाएंगे। फिर हमने जो है ना $30 के वो हो गए, $22 के मेरे पास पहले से पड़े हुए थे, $52 के हो गए। $52 के फिर मैंने सेल किया उसको। उसके बाद जो है ना $15 के पेन बाई किए हैं। $15 के पेन बाई करने के बाद 5 पेन हमने साइड पे रखे हैं, बाकी जो पेन थे वो हमने सेल आउट कर दिए। अब हमारे पास 5 पेन बच गए और बाकी USDT बच गए। अब जितने भी USDT पड़े हुए हम सबका विड्रावल लगाएंगे, ठीक है। विड्रावल लगाने के लिए यहाँ पे हमने इसका एड्रेस लगाना है। यहाँ से हमने नीचे से नेटवर्क चूज़ करना है। नेटवर्क सिर्फ TRC20 पर ही विड्रावल लगा सकते हैं। अब बाइनांस एक्सचेंज से जाके TRC वाला एड्रेस कॉपी करते हैं। यहाँ पे एड्रेस लगाएंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और फिर विड्रावल करेंगे। बाइनांस एक्सचेंज से एड्रेस कॉपी कैसे कॉपी करना है वो बताता हूँ। दोबारा से मैंने बाइनांस की एक्सचेंज ओपन कर लिया है। ऐड फंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। ऐड फंड पे क्लिक करने के बाद डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करते हैं। यहाँ से ऊपर सर्च करना है हमने USDT आ जाएगा, ठीक है। USDT का जो एड्रेस है ना, हमने ये वाला कॉपी करना है, ट्रोन TRC20 वाला। बाकी कोई भी एड्रेस कॉपी नहीं करना। बाकी एड्रेस कॉपी करोगे तो आपके एसेट्स ज़ाया चले जाएंगे। ये वाला जो एड्रेस यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला एड्रेस हमने यहाँ से कॉपी करना है और दोबारा से FMC पे के एक्सचेंज में आ जाना है। दोबारा से FMC पे के एक्सचेंज में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एड्रेस लगा दिया जो अभी बाइनांस से कॉपी किया। यहाँ से नेटवर्क ट्रोन वाला सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम अमाउंट लिख दे रहे हैं। अमाउंट कोशिश करनी है आपके पास जितने भी पीछे डॉलर पड़े हो ना, आपने सबका यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 49.16.709 जितना आप लिख सकते हो ना, सारा का सारा लिख दो। मैं बस चलो इतना ही कर लेते हैं, अब ज़्यादा ज़ीरोज़ वगैरह नहीं ऐड करते। यहाँ पे नीचे अमाउंट ऐड कर दिया। अमाउंट ऐड करने के बाद यहाँ से विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। अब आपके पास जो है ना एक कोड आपने जो है ना यहाँ पे देना है, ठीक है ना। ये आप एक कोड आपकी जीमेल पे जाएगा, एक कोड आपने गूगल ऑथेंटिकेटर वाला जो कोड होता है ना वहाँ से लगाना है। ये सेंड कोड पे क्लिक करेंगे, हमारी जीमेल पे कोड चला जाएगा, ठीक है। एक कोड हमारी जीमेल पे चला जाएगा। दूसरा कोड मैंने बताया था कि विड्रॉ के लिए ना हमें गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड करना होता है, वो मैंने पहली वीडियो में बताया था, जिसमें मैंने सारा कुछ बता दिया था, ठीक है, कि गूगल ऑथेंटिकेटर कैसे ऐड करना है, ठीक है। सारा कुछ इसमें मैंने बता दिया था, वो वाली वीडियो देख के आपने ऐड कर लेना, ठीक है। एक कोड यहाँ पे जीमेल पे जाएगा, वो कोड दे के वहाँ यहाँ पे लगाना है, ऑथेंटिकेटर वाला कोड लगाना है। दोनों कोड लगाने के बाद यहाँ से कंफर्म कर देना है। तो ये वाले दोनों कोड मैं लगा के इसको कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे दोनों कोड इंटर करने के बाद जो है ना यहाँ से मैंने विड्रावल लगा दिया। यहाँ पे चेक कर सकते हैं हमारा विड्रावल जो है ना सक्सेस हो चुका है। उसके बाद यहाँ से नीचे जो है ना विड्रावल हिस्ट्री पे क्लिक करके यहाँ से आप अपनी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ से आपका विड्रावल जो है ना कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मेरे विड्रावल जो कंप्लीट हुए हैं, ठीक है ना। ये अभी जो है ना $30
सॉरी ये तो डिपॉजिट हिस्ट्री है ना, ये हमने डिपॉजिट किया है। विड्रा पे क्लिक करके मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं $49 का मैंने अभी अभी विड्रावल लगाया है, यहाँ से मेरा विड्रावल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये पहले भी मैं $31 का यहाँ पे विड्रावल लगा चुका हूँ, यहाँ से $58 का भी विड्रावल लगा चुका हूँ, $56 का भी विड्रावल लगा चुका हूँ। ये तो सिर्फ है ट्रोन वाला है। इसके पहले जो है ना विड्रावल होते थे BB20 नेटवर्क पे, उसका रिकॉर्ड अभी नहीं है। वहाँ से भी तकरीबन $100, $150, $300 का भी मैंने यहाँ से विड्रावल किया, ठीक है। 2-3 सालों से चल रही है, रियल है, 100% रियल है जो है ना, इसका विड्रावल कन्फर्म है। अच्छा, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ पे टैक्स कितना लगा है, सारा ओवरऑल हमारा यहाँ पे कितना टैक्स लगा है, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। और फिर मैंने आपको ये भी बताता हूँ कि आपके कितने डॉलर हों तो फिर आपको यहाँ से विड्रावल करना चाहिए। मेरे यहाँ पे डॉलर थे 22.68, ठीक है, 22.68 थे। $31 मैंने वहाँ से डिपॉजिट किए बाइनांस एक्सचेंज से। और मुझे रिसीव कितने हुए हैं, मुझे रिसीव हुए हैं $49.16 मुझे रिसीव हुए हैं। $49.16 मुझे जो है ना यहाँ पे रिसीव हुए हैं। तो मेरा जो टैक्स लगा है ना वो $4.52 का टैक्स लगा है, ठीक है। ये मेरे पहले से पड़े हुए थे, ये मैंने डिपॉजिट किए और ये वाले जो है ना मुझे रिसीव हुए हैं, जो मैंने विड्रावल किया अभी अभी। और मेरा जो टैक्स लगा है ना वो $4.52 का लगा है। तो अब आप यहाँ पे देख लें। पहले तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आपके जब कम अज़ कम जो है ना $30 हो जाए ना, तो उसके बाद ही आप यहाँ से विड्रावल करें, क्योंकि आपका जो है ना ऊपर वाला जो $1 बाइनांस से हमने डिपॉजिट किया है वो भी बच जाएगा, जो बार बार हमने बाइंग सेलिंग किया है वो भी आपके बच जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप नहीं करना चाहते कि $30 से पहले करना चाहते हैं कि और आपका रेफरल नहीं लगा सकते यहाँ पे, तो $10 से जब ऊपर होना तो उसके बाद ही आपने विड्रावल करना है, क्योंकि $10 से ऊपर आप विड्रावल लगाओगे ना तो आधे तो आपके टैक्स में चले जाएंगे, बाकी आपको आधे चलो बच जाएंगे। $10 से अगर आपके पास कम है, $5 वाला तो बिल्कुल भी विड्रावल ना लगे, क्योंकि $5 तो उसके टैक्स में चले जाएंगे, तो उसको पीछे से बचेगा क्या, पीछे से तो उसको कुछ नहीं बचता ना। तो कम अज़ कम जिसके $10 या $10 से ऊपर होना तो सिर्फ वही जो है ना ये ट्रिक आजमा सकता है। बाकी पहले कोशिश करें कि 30 तकरीबन इसमें रेफरल लगा के जो है ना इसको पूरा करें, ठीक है, ताकि आपको जो है ना यहाँ से ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े। और इस टाइम जो यहाँ से अर्निंग हो रही है ना वो एक रेफरल पे $2.68 मिल रहे हैं, मतलब कि ₹750 प्लस। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरल लगाएं ताकि आपको यहाँ से ज़्यादा बेनिफिट हो। अगर एक बार में आपकी KYC नहीं होती, KYC आपकी रिजेक्ट हो जाती है, तो दूसरी बार KYC के लिए अप्लाई करें। इंशाल्लाह जो दूसरी बार अप्लाई करोगे ना, अगर ठीक से करोगे, सारे डॉक्यूमेंट ठीक होंगे, तो इंशाल्लाह आपकी KYC भी पास हो जाएगी। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई बात पूछना चाहता है, इस पर कोई काम करना चाहता है, तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई करूँगा, उसको रेस्पॉन्स दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।